हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो फिर से होने वाली है अप्सरा मम की सोच पर, और उनकी कितनी गिरी हुई सोच है। ये सोच कर मैं खुद हैरान हूँ कि एक महिला जो पेरेंट्स है, दो बहू, दो बेटा, एक बेटी, एक दामाद जिसके हैं, उसकी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं उसी वीडियो पर भी फिर से मैं कुछ पॉइंट है मैं उस पर बात करूँगी, इसलिए कि भाई जब हम बड़े होकर इतनी गंदी सोच रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। वो तो यही सीखेगी ना। अगर हम किसी के लिए गलत बोलेंगे तो वो भी तो गलत बोलेगी। तो हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बोल रहे हो तो थोड़ा सा तो संभल जाओ भाई। किसके लिए? अगर किसी का भला नहीं चाहते हो तो बुरा भी मत करो। ये पहले से कहानी आती है, कहानी कही जाती है, जो कि पहले से ये बनाई हुई है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत सोचो। वही हाल हम कह रहे हैं कि जब किसी के बारे में अगर आपसे पर्सनली दुश्मनी है तो वो चीज़ें आप ऑफ कैमरा कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें कहकर आप खुद को अपनी बदनामी मोल ले ली। कमेंट में कोई भी कमेंट, एक आध कमेंट इनके मतलब फेवर में था, बाकी सारे कमेंट्स अगेंस्ट। एक एक कमेंट पढ़ने लगे ना तो क्या लोग, मतलब कमेंट तो सभी पढ़ लिए होंगे, ये भी पढ़ी होंगी कि इनके बारे में लोगों की क्या सोच है। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर समाज को क्या परोस रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि जो भी दो वीडियो मैंने डाला है, एक तो जगत दीदी की मम्मी के बारे में इन्होंने कितनी घटिया सोच रखा, जो कि उन्होंने एक शब्द पहले नहीं बोला कि तेरे जैसी नौकरानी, तेरे जैसी तो मेरे घर में नौकरानी भी नहीं है। वाह, क्या सोच रखते हो। अगर किसी की माँ काम करती है, अपने घर में अपने बच्चों को प्यार से खिला रही है, पिला रही है, तो नौकरानी का दर्जा दिया जाता है क्या? क्या कोई अपने घर में खाना नहीं बनाता है तो वो नौकरानी हो जाता है? इतना तो हम सब दिन से नहीं देखे हैं भैया कि आपके घर में एकदम पल पल का नौकर हो। हमने तो देखा है भाई मनीषा को, और क्या कहते हैं, रंजना को बर्तन मांजते हुए देखा है, खाना बनाते हुए देखा है कुछ दिन पहले। अभी उसी में सिंक वगैरह के लिए लड़ाई हो रही थी ना, सिंक गंदा कर देती हैं सब। आपको भी बर्तन मांजते हुए मैंने देखा है। तो इसमें क्या बुराई है? क्या आप अपने घर की नौकरानी हो गई? जिस तरीके से आपने इतना नीचा दिखाने की कोशिश की, इतनी दुश्मनी, इतनी जलन मत करो भाई, मत करो। ऊपर वाला देखता है भाई, दोनों की गलती थी, दोनों की बराबर की गलती थी, तो कि इतनी क्यों बददुआ दे रहे हो। कहने का मतलब हमारे कि एक लास्ट में इन्होंने ये शब्द सुमित महल के लिए बोला। जैसा कि महल ने सारी चीज़ें क्लियर किया और सभी के दिल में राज करके वो लड़का चला गया, और पूरी तरीके से वो बोल कर गया कि अब कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहो। सचिन मनीषा भी खुश रहें, और जो सामने वाली पार्टी है नेहा आशीष तिवारी, वो भी अपनी बेटी के साथ मूव ऑन करे। और मैं भी देखता हूँ, धीरे धीरे संभलता हूँ, इसलिए कि उनके साथ उन दोनों ने बहुत गलत किया था। फिर भी उनकी सोच देखो, महल की सोच से सीखो। उनके साथ इतना दोनों ने गलत किया, कितना गलत किया, फिर भी वो इतनी अच्छी सोच रखे और नेहा के लिए दुआ करके गए हैं कि भगवान करें कि इनका भी, इनके घर वालों से यही अपील मैं करता हूँ कि इनकी कोई अच्छा लड़का देखकर शादी आप लोग कर दो कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो भाई इतनी क्या किसी को इतनी शिक्षा देने की ज़रूरत थी ऑन कैमरा? सोचो आपके लिए कितने लोग क्या क्या बोल रहे हैं। थोड़ा भी तो सोचो कि एक औरत, लड़की तो नहीं बोलेंगे, औरत, जो नेहा तिवारी की बात मैं कर रही हूँ, नेहा तिवारी की बात मैं कर रही हूँ कि उसके लिए इतनी घटिया सोच कि उसकी कहीं शादी ना हो। बेटा, तुम उस नागिन से शादी मत करना, तुम्हारा घर बर्बाद कर करे। बाहर बेटा, जिस बेटा का इनके बेटा ने क्या क्या नहीं किया,
उस बेटा को आज ये, उस लड़के को आज ये बेटा बना रही हैं कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, हम दोनों फैमिली मिलकर इसकी और वाट लगाएंगे। इतना भी मत गंदा सोचो भाई, ऊपर वाले से डरो। आज कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और जब पड़ती है मार ना तो बहुत जोरों की पड़ती है। कभी घमंड मत करो, और दूसरे के लिए ऑन कैमरा इस तरीके से गलत चीज़ें बोलना कि तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी बेटा, तुम ना अपना घर देखो, तुम्हारे पापा तो नहीं हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी भाई को देखो। सोचो कि वो लड़का जाते जाते क्या क्या चीज़ें बोल कर गया है, क्या क्या चीज़ें बोल कर गया है। हालांकि आपके लड़के की भी पोल पट्टी पूरी तरीके से खोल कर गया है। तो दूसरे के लिए क्यों इतना, अगर उसकी शादी सुमित महल से हो भी जाती है तो इसमें आपको क्या दर्द है? ना आपके घर की वो नेहा तिवारी है, ना आपके घर का सुमित महल है। क्या सुमित महल से आपकी पहले से जान पहचान है? क्या आपके घर कभी सुमित महल आया है? अरे अपने लड़के को मना करो ना, आपका लड़का तो खुद आपका कहना नहीं मानता है, फिर भी कितना मना करने के बाद वो घर घर अब घूम रहा है। फिर भी अभी यहाँ से अम्बाला जाते वक्त सृष्टि के घर, उधर किट्टो के घर, बिना बुलाए बिना परमिशन के किसी के घर में बिना वजह घुस जाता है। अगर इतना ही सेल्फिश है, इतना ही उसके अंदर रिस्पेक्ट है, तो ये चीज़ें जो चीज़ें हुई हैं घर में घुसने का कारण ही है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अपने बेटा को मना करो ना कि हाँ घर घर में घुसकर बहन बनाते हो, फिर बहन के बाद क्या चीज़ें करने लगते हो। तो फिर भी अब सारे को तो भाई सृष्टि दीदी को भी दीदी ही कहता था, जैसे नेहा दीदी को दीदी कहता है, तो भाई उसका क्या भरोसा। हम मानते हैं कि सामने वाली बंदियों का दोष नहीं है, लेकिन आपका लड़का क्या रवैया कर रहा है। इसी तरह तो उनके घर में घुसा पड़ा रहता था। मनीषा भी जाकर वहाँ पर अच्छे अच्छे उनके बनाए हुए डिश को खाती थी, बड़े अच्छे से चाव से रहते थे सब, और बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी पहुँच जाता था, कभी भी इतनी दूरी तय कर लेता था। और अब किट्टो के घर में डेरा डाल रहा है, कभी सृष्टि के घर में। तो अपने बेटे पर रोक रखो ना। ये सारी चीज़ें फिर होने वाली हैं आने वाले समय में। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी, जब तक आपने खुद बोला था कि अब दोनों का कहीं आना जाना हम नहीं होने देंगे, ना कोई पार्टी होगा ना कोई, लेकिन क्या हुआ, तुरंत पार्टी भी हुआ, सारे लोग आए भी, आने के दौरान भी कुछ बातें निकल कर आई। अभी किट्टो के बारे में बहुत सारे लोग कितने वीडियो कुछ दिन पहले बनाए, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखो अपने बेटे का। फिर से वही बदनामी। मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पब्लिक को अब आप रोक नहीं सकते हो, ना कमेंट करने वाले को रोक सकते हो, ना रिएक्शन देने वाले को। तो थोड़ा तो सोच अच्छा रखो। अगर मानते हैं कि अंगूठी उन्होंने पहना, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ वो दोनों आपस में मिल जाएं। तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी भाई। एक लड़की को अगर बाप मिलता है तो क्या इसमें आपको क्या जलन हो जाती है। अगर उस छोटी सी बच्ची को एक सहारा मिल जाएगा, अगर उसको उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, तो कितनी बड़ी जलन आपके अंदर है। इतनी बड़ी होकर, इतने बच्चों की माँ होकर इतने सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, लेकिन सोच कितना घटिया रखते हो। सोचो कि आपको यही कहना चाहिए, जैसा कि पूजा से भी सीख लीजिए, अपनी बेटी से खुद सीख लीजिए। किस लिए कि पूजा भी कह रही थी कि भाई अब शादी करना, तो भाई उसका भी मन है कि कहीं शादी हो जाए, लेकिन यहाँ ऑन कैमरा जो सुमित महल से ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी, क्या सही है? अब सोचो आपके लिए मतलब लोगों के मन में क्या विचार आते होंगे, वो तो कमेंट से ही पता चल गया होगा कि आपको कमेंट में क्या क्या बोला जा रहा है। एक एक कमेंट मैंने वॉच किया है, तो कुछ ऐसा दिखाओ ना, कुछ ऐसा करो ना। अगर ये बातें नहीं बोलती, जैसा कि जिस दिन लाइव आई थी उसके बाद से आपने बोला था ना कि कल से हम लोगों की नॉर्मल सी ब्लॉगिंग आएगी, लेकिन आकर जहर किस तरीके से उगला। इतना तो जिस तरीके से नागिन बोल रहे हो आप, तो नागिन से भी ज़्यादा गंदा जहर मतलब जहरीला जहर उगल रहे हो एक औरत के लिए। आप भी औरत हो भाई, आपका ही बेटा गलत था, वो खुद उसके घर में घुसा पड़ा रहता था,
बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी जाता था। जब वो लड़का एक उसके चक्कर में पड़कर, उसके प्यार में पड़कर एक उसके साथ मानते हैं कि उसका आदमी नहीं था, हम मानते हैं, 1 मिनट के लिए मानते हैं कि उसके पति नहीं थे। आ सकती है, फीलिंग आ सकती है। अगर आपका लड़का लगा पड़ा रहेगा तो कोई भी औरत हो सकता है कि फिसल जाए। हम नहीं मानते हैं कि भाई औरत है, गंदी है, हम भी मानते हैं कि वो गलत है, जो कि आज अपने परिवार पर एक कलंक का टीका लगा दी है और पूरे सोशल मीडिया पर वो बदनाम हो गई है, तो वो चीज़ अब मिट नहीं सकती है। लेकिन हम क्यों बुरा बोलें अपने, हम अपने लड़के को रोकें, सुधारें, भाई अपने पर अधिकार है। बाकी एक सामने वाले बंदे के लिए आपने ऐसा बोला कि उस नागिन से तुम शादी मत करना, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। भाई आपका घर बर्बाद हो गया है तो आप संभालो ना। आपके बेटे का जरा भी गलती नहीं था कि आपकी बहू का गलती नहीं था। आपकी बहू को तो पहले ही ये सारी चीज़ें, जब सरिता जी से अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में वो सारी चीज़ें कहती थी, लेकिन ये उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने पति के सामने ये सारी चीज़ें करके लड़े झगड़े। कैसी औरत है, कैसी वो वाइफ है। अगर थोड़ा सा भी किसी का पति किसी से फ़ोन पर बातें भी करता है तो हर औरत शक के निगाहों से, मानते हैं वो शक के नज़र से देख रही थी, लेकिन अपने पति से फाइट नहीं कर सकती थी। आज जगत दीदी से सब, जब पूरी पब्लिक जगत दीदी को बुरा बोलने लगी, जब ये सारी चीज़ें आई तो वो भी फाइट के लिए तैयार हो गई। और इस फाइट करते करते कि मेरा बच्चा नहीं होने दी। अरे 1.5 साल पहले क्या कर रही थी, 1.5 साल पहले क्या कर रही थी? वो तो अभी 1.5 साल से नहीं मिली है। हम मानते हैं कि वो गलत है, तुम्हारा घर बर्बाद, मनीषा का घर बर्बाद की। जैसा कि सचिन ने बोला कि सच में लोग पति चोर कहते हैं, वही पति वो हम तो सोचते हैं कि क्या क्या लोग बोलते हैं, पति चोर, मतलब इनका कुछ भी उसमें हाथ नहीं था। वो तो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग के द्वारा पता चल गई ना कि हाँ, फिर से अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने को गलत ठहराया जाने के लिए इतना कोशिश किया जाता था कि अगर मैं चैटिंग नहीं दिखाता तो चीनू मेरे से शादी कर देता। ये सारी चीज़ें आपने नहीं सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुमित महल के रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, अभी भी पड़ा है। अब सोचिए कि उस बंदे के साथ कितना गलत दोनों ने किया था, कितना गलत दोनों ने किया था, फिर भी उस बंदे ने कभी गलत नहीं सोचा नेहा तिवारी के बारे में। उसकी बेटी के बर्थडे पर भी विशेष किया, इतना अच्छा पोस्ट डाला, और इधर सारी चीज़ें कभी उसने अपने आपके बेटे को खुद रोकने की कोशिश की कि अब मत कर भाई, वो महिला है, कितना छीछा लेदर मचाएगा। और यही ना, बहुत सारे मैंने कमेंट में देखा कि अब साबित हो गया कि सचिन इनका बेटा है। जब इनकी सोच इतनी गंदी है तो सचिन की सोच कितनी गंदी हो सकती है। उसी बीच इन लोगों में, मतलब जैसा कि ये सुमित महल का हर एक वीडियो देखती होंगी, हमें पता है कि नेहा तिवारी के घर के भी सारे लोगों का सब्सक्राइब किए हैं, तभी तो सारी वीडियो देखते हैं लोग, एक दूसरे को टारगेट करते हैं लोग। लेकिन इतनी घटिया सोच, एक पेरेंट्स, क्या नेहा तिवारी की माँ भी तो है, माँ भी है ना, कभी उन्होंने गलत बोला? अपनी बेटी के सुहाग के लिए उन्होंने एक बार बद्दुआ दी थी, इसलिए कि वो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। वो भी चाहती थी भाई कि हमारी बेटी की शादी हो जाए और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, लेकिन उसकी खुशियों में ग्रहण लगाने वाला कौन था? आप बताइएगा, उसकी खुशियों में ग्रहण लगाने वाला कौन सा इंसान था? इतना छीछा लेदर, अपने को ख़त्म करने की कोशिश की, जो कि आप ही ने बोला है कल की वीडियो में कि उसने मेरे से माफ़ी मंगवाई। तो भाई जब आपका बेटा गलत था तो फिर सामने वाले का तो दोस्त तो है ये है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मंगवाया। अगर आपका बेटा सही रहता तो आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? तो सोचो, आप अपने बेटे पर सारा इल्ज़ाम लगाओ, सामने वाला तो गलत है, सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, मनीषा के लिए सभी ने आवाज़ उठाया, सभी ने वीडियो बनाया, लेकिन मनीषा ने लास्ट में फ़ायदा उठाया, पब्लिक को मूर्ख बनाया। लास्ट में जब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी तो वीडियो लेकर आती है कि अरे मेरा तो सारा
सारा चैनल लॉग आउट कर लिया सचिन, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, प्लीज़ मैं एक नया चैनल बना रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मेरे पास अभी कोई पैसे का जरिया नहीं है। तो किस तरीके से रोध होकर उस चैनल को 1 लाख से ऊपर ले गई। आप कहते हो कि अब मनीषा पहले वाली मनीषा नहीं है, वो तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन पहले जुबान नहीं खुलती थी, उसको मैनिपुलेट आपका बेटा करता था। जब भी वो आवाज़ उठाती थी उसको सामने नहीं आने देता था। जब ये सारी चीज़ें आईसीयू में जिस समय सचिन एडमिट था, सभी ने दुआ किया था, हमने भी वीडियो बनाया था, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं किसी का बुरा। सभी जानते हैं कि वो बुरा किया है, लेकिन किसी को इस तरीके से देखकर सभी के मन पिघल जाएंगे, सभी के पास दिल है। सबने दुआ की थी कि भाई सचिन अच्छा हो जाए, सभी ने दुआ किया था। और एक आप है, मतलब हजारों वीडियो बने होंगे उसकी दुआ के लिए, लेकिन आप एक हैं कि कितनी गंदी सोच रखते। अच्छा सोच रखेंगे तो खुद आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ें सोच समझ के थोड़ी बोलनी चाहिए। सोशल मीडिया है, बहुत सारे आप में मैंने कमेंट देखा है कि क्या मैं बताऊँ, एक एक कमेंट पढ़ने लगूंगी ना तो सच में इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो तो आप कमेंट पढ़ ही ली होंगी। तो यही सारी बातें हैं, कुछ कुछ पॉइंट छूट जा रहा है ना दोस्तों, तो फिर मैं वीडियो देख रही हूँ। अभी देख रही हूँ कि सचिन मनीषा अब इधर उधर कह रही थी कि काम से गए हैं, फिर आ जाएंगे, लेकिन उनके घर होटल में भी तो रह सकते थे। पैसे की जब कमी है ही नहीं है, इतना घमंड है कि हम लोगों के घर इतनी पल पल पर नौकरानी है, हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते हैं। नेहा तिवारी की माँ तो अपने बच्चों के टुकड़े पर, भगवान करे कि जब पैसा नहीं रहता है ना, पैसा रहते हुए भी कभी ऐसा आता है समय कि लाचार हो जाता है इंसान, लाचार हो जाता है। पैसा हजार रहे, जब कोई करने वाला नहीं रहता है। आज ही मानते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे किसी, मानते हैं कि मेरा ही, तो आज हम बच्चों के ही टुकड़े पर न पलेंगे, बच्चों के ही टुकड़े पर। अब भगवान करे कि हमारे बच्चे, किसी के भी बच्चे अपनी माता पिता का आदर करें। मैंने ऐसा कभी उनके घर से कोई चीज़ ऐसा अपनी माँ के लिए गलत बोलना, दोनों चाहे नेहा तिवारी हो, चाहे वो चीनू हो, चाहे वो सुबह हो, मैंने कभी अपने उन दोनों तीनों ने कभी माँ के खिलाफ नहीं बोलना सीखा। ये कभी आपने सुना है? लेकिन आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो सोचो किसका संस्कार। मानते हैं कि उस घर में एक बिगड़ गई तो ऐसा नहीं है कि पूरे घर वाले बेकार हो गए। जिस तरीके से आप कहती हैं मेरा बच्चा, तो उसकी भी लड़की गलत की है, तो भाई कहीं ना कहीं बच्चे गलत करते हैं तो हर माता पिता खड़े होते हैं, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अंदर में क्या चीज़ें उनके घर में चल रही हैं, सोशल मीडिया पर हर चीज़ें नहीं लाई जाती हैं, जैसा कि आपके घर से हर चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि आप कैमरा भी किया जाता है, हर बात पब्लिक में नहीं लाई जाती है। अगर आपके मन में इतनी गंदगी भरी थी तो अपने मन में रख लेती। इस चीज़ को सोशल मीडिया पर रख कर आपने तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आग लगा दिया कि देखिए कितनी गंदी सोच है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, हमेशा अच्छी सोच रखो, अच्छी सोच रखोगे, निगेटिव चीज़ें नहीं सोचोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे किसी के बारे में, तो मेरे लिए भी वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो हमेशा गलत का साथ मत दो। और एक बंदे के लिए आप सिखा रहे हो, उसको सुमित महल को सिखा रहे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दोनों एक हो जाएं, फिर क्या करोगे? फिर तो उल्टा पासा पलट जाएगा ना। जिस तरीके से चीनू ने बोला है कि भाई वो अंगूठी पहने चाहे ना पहने उनकी मर्जी, वो खुशी से पहन रहे हैं, क्यों नहीं सामान वापस हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अंदर में आप कह रहा क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं ना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कैमरा होती हैं, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों एक हो जाए। अब भगवान करे कि एक हो जाए, दोनों का घर बस जाए, इसलिए कि वो भी बंदा 4 साल से जो उसके साथ इन दोनों ने गलत किया है ना, उसने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी एक दुआ ही मांग कर गया है सभी के लिए, सभी से अपील करके गया है कि प्लीज़ आप लोग अब इस कंट्रोवर्सी को बंद करो। तो सोचो
वो एक कम उम्र का लड़का होकर इतनी अच्छी बातें कर गया और हम पेरेंट्स होकर इतना जहर उगल रहे हैं। सोचो हमारी मानसिकता और एक सामने वाली बंदे की जिसके साथ खुद गलत हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।